हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके मार्केट के ऊपर, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप निफ्टी को आज आपने अगर गौर से देखा होगा तो निफ्टी के अंदर आपको लेवल देखने को मिले होंगे, इनविजुअल लेवल, इनविजुअल आपके रेजिस्टेंस, इनविजुअल आपके सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा 25,000 और 60 वाला लेवल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट एक तरीके का रेजिस्टेंस रहने वाला है, और मार्केट इसी को फॉलो करता है और यहीं से मार्केट सारे दिन घूम करके क्लोजिंग करता है। उसके बाद में कल की वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था 25,125 पर ध्यान रखना, मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक किसी भी तरीके की अपसाइड या डाउन साइड की अपसाइड के मूवमेंट के बारे में मत सोचना। और फिक्स मार्केट हमारे इसी लेवल के आसपास जाता है और यहीं से एक रेजिस्टेंस लेकर के वापस अगेन मार्केट 25,125 से 25,050 के आसपास आकर के क्लोजिंग देता है। तो कल की निफ्टी की एक्सपायरी है, एक्सपायरी आपकी धमाकेदार हो सकती है, वीडियो कंप्लीट देखना, ठीक है, क्योंकि आपका मार्केट लगातार रेंज के अंदर, आपका मार्केट लगातार रेंज के अंदर है। आज बैंक निफ्टी के अंदर बात की जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर करेंट टच के अंदर मैंने आपसे एक ही चीज कह रखी है कि जब तक मार्केट इस वाली ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेक नहीं कर दे या मार्केट सस्टेन नहीं हो जाए इंट्राडे, तब तक कुछ भी मत सोचना। और ये ट्रेड लाइन हमारी जो 4 कैंडल का जो सेटअप है, 4 कैंडल की जो स्ट्रेटेजी है, आज मार्केट ने उसको जबरदस्त तरीके से फॉलो किया है। किस तरीके से निकलती है, किस तरीके से होता है, ये सब आपको कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारे कल के लिए क्या लेवल रह सकते हैं, मार्केट हमें क्या मूवमेंट दिखा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट का अगर आप सेटअप समझने की कोशिश करें तो मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। 2 दिन मार्केट इस तरीके से रेंज में फंसता है, एक दिन जहां मार्केट वर्क करता है दूसरे दिन मार्केट वहीं वर्क करता है। तो कल के दिन मार्केट हमारा इस तरीके से रेंज में उलझा, आज भी मार्केट हमारा इसी तरीके से कंप्लीट रेंज में उलझता हुआ हमें देखने को मिला। 3 दिन से मार्केट आपका अपसाइड की तरफ एक ही पर्टिकुलर रेंज के अंदर उलझा हुआ है। अपसाइड की तरफ जो हमारा लेवल है वो लेवल है 51,250 की। हम इंतजार कर रहे हैं कि इसके ऊपर की हमें मार्केट इंट्राडे क्लोजिंग दे, बट हमें हाल फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिला। मार्केट दिन के दौरान इसको ब्रेक करता है, बट बायर्स का जो मामला है वो बिल्कुल डाउन से मतलब एक तरीके से न्यूट्रल समझिए। बायर्स कहीं ना कहीं जोर आजमाइश कर ही नहीं रहे, मार्केट जहां जाता है वहीं पर अटक करके रह जाता है। तो बायर कब स्ट्रॉन्ग होंगे मार्केट के अंदर, देखिए जब तक मार्केट के अंदर या तो मार्केट एक अच्छी खासी तेजी अपसाइड की तरफ करे, और वो तेजी कब होगी, वो तेजी बैंक निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिलेगी केवल और केवल 51,600 के ऊपर, ठीक है। इससे पहले हमें मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को नहीं मिल सकती। बात कर लेते हैं दूसरी, वो कौन सी स्थिति होगी जिसके बाद में आपके बायर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो मार्केट के अंदर एक बार फिर वापस से मार्केट आपका 50,000 के साइकोलॉजिक लेवल को रिटेस्ट करे। उसके बाद में अगर मार्केट अपसाइड की तरफ आता है तो उसके बाद में बायर आपके एक्टिवेट होते हुए हमें नजर आ सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं कल का किस तरीके का मामला हमें देखने को मिल सकता है, मार्केट की ओपनिंग कहाँ होगी ये देखने वाली बात है। अपसाइड की तरफ जो हमारे हमारे पास जो लेवल है कल का रहने वाला है वो है 51,432। इंट्राडे अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। डाउन साइड के बारे में कब सोचेंगे, केवल और केवल इस वाली रेंज के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। और लेवल कौन सा होगा, लेवल होगा आपका ये वाला जो लेवल है आपका 50,922, 50,922। इसके नीचे डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को अगेन ब्रेक करता है तो उसके बाद में जो हमें मार्केट के अंदर लेवल देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 50,782, 82। और इसके बाद में जो साइकोलॉजिक लेवल 50,580 का लेवल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। बार बार निरंतर मैं आपको लोगों को वीडियो के अंदर कह रहा हूँ 50,500 का जो साइकोलॉजिक लेवल है, 50,500 का जो साइकोलॉजिक लेवल है, अगेन मार्केट अगर इस लेवल पर आता है
तो मार्केट फिर इस लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ पर रेंज नहीं बनने वाली, हो सकता है मार्केट हमें डायरेक्ट फॉल हमें दिखाता हुआ नजर आए। बात कर लेते हैं आपके निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो कल कल के लिए जो हमारे पास लेवल था 25,125 का, उसे मार्केट आज रिटेस्ट करता है, एक और लेवल हमारे पास हो जाता है। जो अब एक नई रेजिस्टेंस के तौर पर निकल कर आएगा वो लेवल होगा आपके लिए 25,162 62 का लेवल। ठीक है, इस लेवल को कल के दिन याद रखना। मार्केट अगर इस लेवल की अपसाइड अगर मूवमेंट करता है तो फिर मार्केट हमें दिखा सकता है 25,245, ये अपसाइड का हमारा लेवल रह सकता है। और एक अच्छी खासी तेजी जो हमें देखने को मिलेगी केवल और केवल 25,271 71, इसके ऊपर ही हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं डाउन साइड के बारे में। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको काफी अच्छा कुछ समझ में आएगा। तो केवल और केवल मार्केट के अंदर एक सपोर्ट जोन है जिसे मार्केट लगातार कई दिनों से रिटेस्ट कर रहा है। कितने दिनों से? 26, 27, 28 और कल आपका 29 को मार्केट ओपन होगा। 3 दिन से मार्केट एक रेंज का सपोर्ट ले रहा है, वो लेवल है आपका 24,970 का। ठीक है, एक अच्छा खासा फूल हमें कहाँ देखने को मिलेगा? केवल और केवल एक अच्छा खासा फूल जो हमें देखने को मिल सकता है वो लेवल है 24,920। या तो मार्केट यहाँ आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे, अगेन अपसाइड की तरफ अगर निकलता है, अगेन 25,000 के लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो 25,060 तक मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। बट अगर मार्केट यहाँ आकर के रेंज क्रिएट करता है और रेंज क्रिएट करने के बाद अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो अगेन मार्केट हमें 24,850, उसके बाद में 24,700 तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। आज के दिन के दौरान आपने देखा होगा मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था, एक चार्ट भी मैंने आपको शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर। अभी निफ्टी के अंदर एक मामला और रह गया है। मैंने उसके अंदर आपको क्लीन टच के अंदर एक चीज कही थी कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर हमें फायर मूवमेंट देखने को मिलेगी केवल और केवल 51,222 अबाव करंट मार्केट, उस टाइम पर मार्केट खड़ा था आपका 51,100 के आसपास। उसके साथ ही मैंने आपको एक चार्ट और सेंड किया था जो था एक प्रीमियम का चार्ट था। इसके अंदर जैसे 376 को ये ब्रेक करता है उसके बाद में मार्केट हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव करता है और उसके बाद में मार्केट हमें दिखाता है 460 तक की मूवमेंट। ठीक है, ये एक चार्ट एनालिस्ट था, केवल और केवल देखने के लिए, वॉच करने के लिए और एनालिस्ट करने के लिए, किसी भी तरीके की कॉल टिप नहीं थी। ठीक है, बट जो मैंने आपको ये दिया था, मैंने जो आपको ये लेवल दिया था 51,222, तो इसका जो मैं कहानी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको मार्केट समझ में आए। देखिए, एक्चुअल में आप लोग जल्दबाजी करते हो और मार्केट जल्दबाजी से नहीं चलता है। 51,222 के ऊपर नजर रखना। 51,222 के ऊपर किसी भी तरीके की 15 मिनट की कैंडल आपकी क्लोज नहीं हुई इंट्राडे के दौरान। मूवमेंट कब बनती है? जब मार्केट उसके लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट करे। कहीं पर भी मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं, सॉरी 1 मिनट, ये आज का मार्केट था 28 का। देखिए, कहीं भी मार्केट हमारे उस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट यहीं पर कैंडल बनाता है, विग बनाता है, उसके बाद मार्केट अगेन इसी लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर देता है। लगातार कई देर तक मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की बट ये लेवल आपका ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल्स जरूर बनाता है बट किसी भी तरीके की 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल या फिर कैंडल, एक कैंडल तो क्लोज होती बट किसी भी तरीके की कैंडल क्लोज हमें देखने को नहीं मिली और लास्ट के दौरान मार्केट कुछ इस तरीके की मूवमेंट हमें दिखाता है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, 15 मिनट में आप लोगों को बोलता रहता हूँ 15 मिनट कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, 15 मिनट कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए। 15 मिनट का मामला क्या है? आप में से कई लाडले कहते रहते हैं कि सर जब तक हम इसके अंदर वेट करते हैं तब तक तो मार्केट मूवमेंट कर देता है। देखिए, उसका इलाज हमारे पास नहीं है, उसका इलाज किसी के पास नहीं है कि मार्केट के अंदर कब एक बड़ी कैंडल बन जाएगी। बट 15 मिनट अगर आप वेट करते हो, कैंडल क्लोज का वेट करते हो, तो उसमें ये चांसेस हो जाते हैं कि अब मार्केट यहाँ से ट्रैप करने की जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं आपके 60% खत्म हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट वहां पर सस्टेन हो रहा है, उसके बाद में एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये वाले मामले रहते हैं।
और जो हमारा 4 कैंडल का फॉर्मूला है, मार्केट ने आज उससे भी ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने आज उसे भी ब्रेक नहीं किया। करता तो एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती, मार्केट बार 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 उसी जगह का रेजिस्टेंस लेकर के यहीं घूमता रहा। उसके बाद मार्केट इवनिंग लास्ट के दौरान इस तरीके के डाउनफॉल हमें दिखाता है। अगर आप कोर्स ब्रह्मास्त्र और हमारे कोर्स से जुड़े हुए हो, ब्रह्मास्त्र है और अ, ये 1 मिनट, एक ब्रह्मास्त्र है और एक बेसिक टू एडवांस है। इन दोनों कोर्स से अगर आप जुड़े हुए हो तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ, तो क्या पता आप पैसा मार्केट के अंदर कमाना सीखो या नहीं सीखो, बट एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब तक मार्केट इस तरीके से रेंज में घूमेगा, आप मार्केट के अंदर अनावश्यक तरीके की ट्रेड नहीं लोगे, अनावश्यक तरीके से मार्केट के अंदर पैसा वेस्ट नहीं करोगे, और आपको कंफर्म एक चीज का पता होगा कि मुझे मार्केट के अंदर वर्क कब करना है। जी हाँ, मुझे मार्केट के अंदर वर्क कब करना है। और जब आपको ये चीजें पता होती है तो एक्चुअल में मार्केट आपको ट्रैप नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर बर्बाद कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर बर्बाद कौन है। अगर कोई ये कहता है कि मार्केट को समझा नहीं जा सकता, जी हाँ, मार्केट समझ में आता है, मार्केट हर लाडले को समझ में आता है, बट एक्चुअल में मार्केट के जो नियम कायदे हैं वो बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं। एक्चुअल में हमारे साथ प्रॉब्लम ये है क्योंकि हमें क्लोज मार्केट का पता है कि मार्केट ने आज इस तरीके से वर्क किया, आज 28 तारीख का मार्केट इस तरीके से ओपन होता है, इस कैंडल के आसपास ओपन होता है, और हमें ओपन होने के बाद की कुछ थ्योरी पता नहीं होती कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा या इस तरीके से नीचे जाएगा। अगर हमें इस तरीके का पता हो तो हम यहाँ से शुरुआत में एक कॉल की पोजीशन बना के बैठे और यहाँ पर एग्जिट कर दे, और यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना के बैठे और यहाँ एग्जिट कर दे। बट इस संसार के अंदर कोई भगवान नहीं है जो आपको ये बता सके कि मार्केट अब यहाँ से अप साइड की तरफ जाएगा या यहाँ से डाउन साइड की तरफ आएगा, ठीक है। बट हाँ, मार्केट के अंदर काम करने का एक ऐसा तरीका, अनोखा तरीका, जो एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, एक्सपीरियंस से बनता है, वो तरीका कहीं ना कहीं आपको मार्केट के अंदर ट्रैप होने से बचाएगा कि हाँ, मुझे मेरी रेंज का पता है, मेरी रेंज है ये वाली कैंडल, ये वाली लाइन मेरी रेंज है, ये वाली लाइन। जब तक मार्केट इसको अपसाइड और डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा, मैं मार्केट के अंदर पेशेंसली वेट करूंगा। आज ब्रेक करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, बट मैं मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पैसा नहीं लगाऊंगा। तो बस यही चीजें हैं जो आपको मार्केट के अंदर बचाती है। बाकी भ्रमजाल का संसार है, उल्टा सीधा मामले चलते रहते हैं, मॉर्निंग सेटअप और ये बिकते रहेंगे ऐसे। उससे जरूरी नहीं है कि आप पैसा बनाना सीखो या नहीं सीखो, बट एक्चुअल में पैसा बनाने से ज्यादा इस मार्केट के अंदर अगर पैसा बचाया जाए तो फिर हो सकता है कि वो जो 22 दिन के अंदर से 5 और 6 दिन होते हैं मार्केट के अंदर, 5 और 6 दिन जो मार्केट के अंदर होते हैं, जो मार्केट हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देता है, तो हाँ, उस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए हमारे पास उस दिन के लिए फंड रहेगा, उस दिन के लिए फंड रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मार्केट के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है संसार के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जिंदा हो, आपका अस्तित्व है। आप जिंदा हो तो आपका अस्तित्व है। इंसान जब मर जाता है भाई साहब, उसके घर वाले उसको ये कह देते हैं, अरे भाई ले जाओ और जड़ाओ इसको। रियलिटी है, रियलिटी है। आपके आस पड़ोस वाले खुद बोलने लगते हैं, भाई साहब और कितना इंतजार लगेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर जिंदा लोगों की कदर होती है। हालांकि कदर तो नहीं होती है, बट हाँ, उनको काम का माना जाता है। उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर केवल उनकी कदर होती है जिनके अकाउंट के अंदर ये फंड नाम की चिड़िया होती है। ये आपके पास है तो आप कुछ उखाड़ सकते हो इधर, ये नहीं है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट उड़ के जा रहा है या उड़ के नीचे आ रहा है, उससे कोई चीज की फर्क नहीं पड़ती। तो ये जो फंड वाला कीड़ा है, ये इस मार्केट के लिए सांस है। तो एक चीज पर फोकस रखिए कि सांसें जिंदा रहे। क्या? सांसें जिंदा रहे। सांसें जिंदा रहेगी तो धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस भी बिल्ड होगा, धीरे धीरे मार्केट के अंदर ट्रैप को भी समझोगे। धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस भी डेवलप होगा। धीरे धीरे हो सकता है कि जो इस तरीके के मामले चल रहे हैं वो धीरे धीरे कुछ इस तरीके से चले, ठीक है।
मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर पैसा इस मार्केट के अंदर टाइम लगता है। अगर आप सोचते हो कि मुझे 1 साल हो गए या 2 साल हो गए या मुझे ये हो गया 6 महीने हो गए, तो यहाँ पर इन साल 2 साल से कुछ नहीं होता। इस मार्केट के अंदर चैप्टर कितना है पहले ये तो देखो। इस मार्केट के अंदर चैप्टर कितने हैं पहले ये तो देखो, क्योंकि एक चैप्टर के अंदर 1 साल लगता है। एक सिंगल चैप्टर को रीड करने में 1 साल लगता है, बट आपको चैप्टर नजर ही नहीं आएंगे। एक बड़े बड़े ट्रेडर को जो चीज नजर आती है वो चीज नजर आती है बैंक निफ्टी, निफ्टी एक्सपायरी और कॉल और टिप, कॉल और पुट, या फिर किसी के कॉल टिप। इसके अलावा अगर आपको कुछ नजर आता हो तो मुझे बता देना। और अगर केवल यही नजर आता है तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कहना चाहता हूं और कहता भी हूं कि भाई साहब आप बहुत जल्द बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि अगर यही चीजें आपको नजर आती है, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी एक्सपायरी, किसकी आज एक्सपायरी है, आज किसके अंदर ट्रेड लेनी है, तो रियलिटी में आप मार्केट के अंदर आउट हो जाओगे। और आउट होने का मतलब है, देखिए इस मार्केट के अंदर मैंने ऐसे ऐसे धुरंधर देख रखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो करोड़ों के इन्वेस्टमेंट किया करते थे कोरोना से पहले, बट भाई साहब उनकी हालत पतली हो गई, क्योंकि वो समय की चाल को नहीं समझ पाए। और जो समय को नहीं समझ पाता उसको जो समय है वो आउट कर देता है। जैसे कि आपका नोकिया, HMT घड़ी का नाम सुना है? सुना है क्या? HMT नोकिया फोन, हर हाथ के अंदर HMT घड़ी और हर हाथ के जेब के अंदर आपका नोकिया फोन हुआ करता था। है आज कहीं पर? क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने टाइम को नहीं देखा। HMT वॉच ने कभी भी अपने डायल के अंदर चेंजेस किए ही नहीं, वो केवल पर्टिकुलर अपने एक थ्योरी पे चलता रहा। और इसी तरीके से देखना जो आपका एप्पल है उसकी भी दूरदर्शा अगर इसी तरीके से चलता रहा, उसकी भी दूरदर्शा एक दिन इसी तरीके से होने वाली है, उसी तरह होने वाली है। क्योंकि देखिए लोग बोर हो जाते हैं। इस संसार के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है? हर चीज का एक दौर होता है और दौर के साथ चेंज होना पड़ता है। दौर के साथ चेंज होना पड़ता है। आज से 50 साल पहले अगर हम अपनी पास्ट लाइफ या अपने कुटुंब को देखें तो वो खेती करते, पूछ लेना अपने घर पे 50-60 साल पहले खेती करते। बट आज हम शहरों के अंदर है, आज हम एक अलग तरीके की खेती कर रहे हैं। तो हम अलग तरीके की खेती करने के लिए एक्चुअल में हमें इस खेती के लिए जो खाद बीज जिसे फर्टिलाइजर कहते हैं उनकी जानकारी होनी आवश्यक। अभी अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है जो शहर के अंदर है, उसको ये कह दिया जाए गांव में ले जा करके बोले बथुआ और ये इसके अंदर फर्क बता, तो भाई साहब वो नहीं पहचान पाएगा, तो उसे नहीं पता है। वो सरसों के फूल देख करके राजी हो जाएगा, फोटो सेल्फी लेने चालू कर देगा उधर जा करके। क्यों? क्योंकि उसने नहीं देखा। एक्चुअली उसने नहीं देखा वो चीजें। बट आज से 50 साल पहले अगर कोई ये कहे कि सरसों खेत के अंदर वो देख करके इतना खुश हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ सरसों ही नजर आती थी, क्योंकि खेती वही थी। आज का इंसान देख करके रोमांचित होता है गांव के जो रूरल एरिया को। शहर का आदमी गांव चले जाए तो देख करके उसको काफी अच्छा लगता है। अभी हमारे राजस्थान की मैं बात बताऊं, हमारे यहाँ पर बाजरे की रोटी बनती है, सिलबट्टे की चटनी बनती है, हमारे लिए नॉर्मल, हम खाते आ रहे हैं बचपन से, बाटी हम खाते आ रहे हैं, चूरमा बाटी हम खाते हुए आ रहे हैं, हमारे लिए नॉर्मल चीज है। बट कोई बाहर का आता है, भाई साहब उसको बाजरे की रोटी खिला दो, साला हम खाते ही नहीं है बाजरे की रोटी, उब गए हम बचपन से खा रहे हैं, और वो उसको भाई साहब 5 स्टार होटल के अंदर जाके खाएगा, तो हमारे लिए वो चीज नॉर्मल है। तो एक्चुअल में अब तरीके थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हम खेती खेत में नहीं कर रहे, हम खेती इस मार्केट के अंदर कर रहे हैं। और इस मार्केट के अंदर अगर खेती करनी है, हाँ हो सकता है उस खेती के अंदर ओले गिरते थे, बारिश गिरती थी, फसल खराब होती थी, कीड़े लगते थे, हो सकता है वैसी बीमारियां कुछ इस मार्केट के अंदर भी हो। हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ कमी और कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है। जरूरी, जी जरूरी है जानना कि हाँ इस खेती के अंदर क्या क्या बीमारियां हो और कैसे ठीक होगी। और ये जानना है, इसके लिए कोर्स है, ओनली ऑन एजुकेशन कोर्स, जहां आप सीख सकते हैं मार्केट, समझ सकते हैं। और ये कोर्स करोड़पति बनने वालों के लिए नहीं है, फिर कहता हूं ये कोर्स केवल और केवल इस मार्केट की एजुकेशन प्राप्त करने वालों के लिए।
तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए 1 मिनट निफ्टी का मामला रह गया, ठीक है। रुको 1 मिनट, सुनो एक चीज, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए, फ्लैट में ओपन होगा ये वाला लेवल 25,085, ठीक। डाउन साइड की तरफ बकवास बकवास में हम तो भूल ही गए, 24,960, ठीक। मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो जाए, जिस तरफ ब्रेक करेगा अप साइड या डाउन साइड की तरफ, तो आपको 62 70 या 80 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड की तरफ देता हुआ दिखाई देगा। बट अप साइड की तरफ कब कंफर्म होना है, आज का हाई कौन सा है 25,025, 25,125, उसको ब्रेक करने के बाद आपको एक फायर मूवमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो लाडनों आज की वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।